हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। आज अपन डिस्कशन करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। फीटल सर्कुलेशन का मतलब होता है जब बेबी यूट्रस में होता है ना, उस समय जब उसके अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो वाला सर्कुलेशन सिस्टम अपन देखेंगे। उसको देखने से पहले अपन क्या देखेंगे, जो जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ना, इस स्ट्रक्चर से अपन संभलते चलेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब बच्चा यूट्रस में होता है तब वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर पूरा पूरा डूबा हुआ रहता है, उस पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है। ऑब्वियस बात है, जब पानी के अंदर पूरा का पूरा बच्चे के फेफड़े भरे हुए हैं पानी के अंदर, तो उसके बच्चे के फेफड़े में ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी, बिल्कुल जीरो ऑक्सीजन होगी, तो वो ऑक्सीजन कैसे सर्वाइव कर पाएगा बच्चा? जब ऑक्सीजन जीरो होगी बच्चे के अंदर सर्कुलेशन में, तब क्या होता है? हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया मतलब बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी है। हाइपोक्सिया की कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो उसकी कैपिलरी होती है ना, इस कैपिलरी के अंदर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। उस कंडीशन को अपन कहते हैं हाइपोक्सिक वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या काम करवाएगा? वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर बढ़ा देगा। जैसे यहाँ पे पूरे के पूरे अंदर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद में ये जो पल्मोनरी आर्टरी अपने को दिख रही है, इस पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ब्लड यहाँ नहीं आ पाएगा, इधर आगे की तरफ। अब ब्लड पीछे पीछे की तरफ सर्कुलेट करता रहेगा, पीछे पीछे की तरफ बढ़ेगा, यहाँ पे होता है। अब अपन देखते हैं इसका सर्कुलेशन स्टार्ट कैसे होता है। ये सबसे पहले ये अपने को दिख रहा है, ये वाली ब्लैक वाली स्ट्रक्चर, ये वाली दिख रही है, इसको कहते हैं अपन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या काम करता है? प्लेसेंटा है ना, बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन का और हार्मोन्स का सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम प्लेसेंटा का होता है, मदर से बच्चे के अंदर। अब ये प्लेसेंटा के अंदर अपने को दिख रही है ये वाली स्ट्रक्चर, अपने को यहाँ से यहाँ तक की ये कंप्लीट क्या है? अम्बिलिकल कोड। अब अम्बिलिकल कोड के अंदर क्या होता है? अम्बिलिकल कोड के अंदर वेन और आर्टरी पाई जाती है, यही काम करवाती है बच्चे के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। ये वाली जो रेड वन दिख रही है अपने को, ये वाली होती है अम्बिलिकल आर्टरी, और जो ब्लू वन दिख रही है ये वाली होती है अम्बिलिकल वेन। अब अम्बिलिकल वेन का स्टार्ट से अपन देखें कैसे होता है। अम्बिलिकल वेन होती है, ये बच्चे के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करवाती है। अप्रोक्सीमेटली 85% ऑक्सीजन वाला ब्लड अम्बिलिकल वेन सप्लाई करवाती है बच्चे के अंदर। अम्बिलिकल वेन दो होती है, राइट और लेफ्ट। एक राइट वाली डिसअपेयर हो जाती है, लास्ट में एक अम्बिलिकल वेन बचती है। अम्बिलिकल वेन कितनी बचती है? एक। अम्बिलिकल आर्टरी कितनी बचती है? अम्बिलिकल आर्टरी बचती है उसके अंदर डोप्रेशन करवाती है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। ये कहाँ पहुंचाते हैं? ये पहुंचाते हैं लिवर में। लिवर में जाने के बाद में क्या होता है? लिवर के अंदर ये जो नीचे वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको अपन कहते हैं IVC, इंफीरियर वेना केवा, जो पूरी बॉडी से ब्लड ट्रेवल करवा के हार्ट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। तो अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा, मतलब अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा दोनों क्या है? वेन है, वेन है दोनों ही दोनों। और इन दोनों वेन के बीच में एक कनेक्शन बनता है, दोनों वेन के बीच में एक डक्ट बनती है, ओपनिंग बनती है, जिसको अपन कहते हैं डक्टस विनोसस। मतलब एक डक्ट बनी है दोनों वेन के अंदर। अब ये डक्टस विनोसस से आगे जाने के बाद में क्या होता है? ये ब्लड आगे की तरफ ट्रेवल करता है, आगे की तरफ ट्रेवल करके कहाँ जाता है? ये राइट एट्रियम के अंदर जाता है। राइट एट्रियम के अंदर जाने के बाद में क्या होता है? ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये अपने को एक ओपनिंग दिख रही है राइट एट्रियम और आपके लेफ्ट वाले एट्रियम के अंदर। इस ओपनिंग को अपन कहते हैं फोरामिन ओवाले। देखिए ये स्ट्रक्चर क्या काम करवाती है? यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, इस ब्लड को डायरेक्टली 85% जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो डायरेक्टली ट्रेवल करवा देती है अपने लेफ्ट वाले एट्रियम में। लेफ्ट वाले एट्रियम में आने के बाद में क्या होता है? ये वाला वापिस से कंटिन्यू जो अपना नॉर्मल अपने एडल्ट में होता है सर्कुलेशन, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा, और आयोटा से पूरी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके आगे चल जाता है। यहाँ तक अपन रुकेंगे, आयोटा से पूरी सिस्टमिक बॉडी में चला गया। अब क्या होता है? यहाँ से मान लो कुछ परसेंट अगर ब्लड का यहाँ से इस तरफ भी जाता है, तो जाने के बाद में क्या होता है? एक स्ट्रक्चर अपने को यहाँ भी दिख रही है। ये स्ट्रक्चर इसलिए दिख रही है क्योंकि ये ब्लड यहाँ से पूरा जा नहीं पाएगा आगे, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में भेजना है अपने को, फेफड़ों में तो जाने का काम ही नहीं होता। इसलिए अब इस बार ओपनिंग पाई जा रही है पल्मोनरी आर्टरी या ट्रंक और आयोटा के बीच। ओपनिंग इस बार किसके बीच में है? पल्मोनरी आर्टरी प्लस आयोटा, मतलब
आर्टरी के अंदर, दोनों के दोनों क्या है, आर्टरी है, और आर्टरी के बीच में इस बार डक्ट बन रही, इसलिए इस डक्ट का नाम है डक्टस आर्टेरियोसस। यहाँ पे ब्लड जाने के बाद में क्या होता है, ये ब्लड अपनी जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है और ये कॉमन इलियक आर्टरी है, कॉमन इलियक आर्टरी किस किस में, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ये डिवाइड हो रही है, एक तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये डिवाइड हो रही है इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी में आने के बाद में ये वापस से अम्बिलिकल आर्टरी से होती हुई सर्कुलेशन के अंदर प्लेसेंटल सर्कुलेशन होता है, जो प्लेसेंटा के अंदर वापस एंट्री कर जाती है बॉडी से पूरा वापस से सर्कुलेशन लेके। क्या देखा अपन ने, इंपॉर्टेंट चीजें अपने को ध्यान रखने लायक कौन सी है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्लेसेंटा क्या काम करवाता है, प्लेसेंटा सर्कुलेशन वगैरह सबका सिस्टम काम करवाता है, न्यूट्रिशन का, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन। प्लेसेंटा के अंदर दो चीजें पाई जाती है, एक तो पाई जाती है अम्बिलिकल आर्टरी, एक पाई जाती है अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन क्या काम करती है, अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करवाती है। अम्बिलिकल आर्टरी क्या काम करवाती है, अम्बिलिकल आर्टरी वापस से बच्चे के अंदर सर्कुलेशन कंप्लीट होने के बाद में फिर से जो डीऑक्सीजनेटेड बच जाता है वो वाला ब्लड कहाँ पे वापस देती है, प्लेसेंटा के अंदर। तो ये प्लेसेंटल सर्कुलेशन चलता रहता है। अम्बिलिकल वेन सबसे पहले लिवर में जाती है, लिवर में जाने के बाद में इंफीरियर वेना केवा और इसके अम्बिलिकल वेन के बीच में एक ओपनिंग बनती है, दोनों वेन है इसलिए अपन वेन कहेंगे, और दोनों वेन के बीच में डक्ट बन रही है इसलिए अपन डक्टस वेनोसस कहेंगे। यहाँ से ब्लड कहाँ चला गया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जाने के बाद में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं फोरामिन ओवल है। इस फोरामिन ओवल के थ्रू क्या होता है, सारा का सारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में चल जाता है मैक्सिमम। लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद में सर्कुलेशन में चला जाता है। सर्कुलेशन में जाने के बाद में इंटरनल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी से होता है वो वापस प्लेसेंटा में। इधर का कुछ अमाउंट का ब्लड जो पाया जाता है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से सर्कुलेशन जो पल्मोनरी ट्रंक है इससे जाता हुआ लंग्स की तरफ जाता है, पर लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन होती नहीं बिल्कुल, पल्मोनरी हाइपोक्सिक वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है जिसकी वजह से ये ब्लड आगे ट्रेवल नहीं कर पाता, और यहाँ से हायर प्रेशर क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ेगा, तो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ेगा तो राइट साइड का जो हार्ट है उसका प्रेशर बढ़ेगा, लेफ्ट साइड का कम होगा। तो राइट साइड का जो हार्ट है उसका प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है किसका प्रेशर बढ़ेगा, अपना पल्मोनरी ट्रंक का। तो पल्मोनरी ट्रंक का प्रेशर बढ़ेगा आयोटा की तुलना में ज्यादा, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन या हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ब्लड शिफ्ट होगा, तो यहाँ से ये ब्लड शिफ्ट होता है आयोटा की तरफ। इस बार शिफ्ट हो रहा है डक्टस आर्टेरियोसस क्योंकि आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में एक ओपनिंग बन रही है जिसको अपन डक्टस आर्टेरियोस कहते हैं। बचा हुआ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी बच्चे के अंदर यहाँ से सर्कुलेट हो जाता है। सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से फिर क्या था, अपन ने देखा था अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल कोड से अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन से कहाँ गया था, ये लीवर में, लीवर में जाने के बाद में कहाँ गया था, लीवर में जाने के बाद में क्या था, इंफीरियर वेना केवा। किसके थ्रू गया था, ये गया था डक्टस वेनोसस के थ्रू। इंफीरियर वेना केवा में जाने के बाद में ये गया था राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में जाने के बाद में कहाँ गया था, ये गया था लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में किसके थ्रू गया था, ये फोरामिन ओवाले। उसके बाद में कहाँ गया था, ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया था, आयोटा, आयोटा से कहाँ गया था, इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी से कहाँ गया था, इंटरनल इलियक आर्टरी में जाने के बाद में अम्बिलिकल आर्टरी, और अम्बिलिकल आर्टरी से वापस से कहाँ चला गया था, प्लेसेंटा में। ये पूरा फीटल सर्कुलेशन का फ्लो चार्ट है जो अपन ने देखा। फिर अपन ने मैक्सिमम देख लिया था, कहाँ गया था, ये मैक्सिमम। कुछ पोर्शन राइट एट्रियम से कहाँ हो रहा था, राइट एट्रियम से जा रहा था ये कुछ पोर्शन अपना पल्मोनरी आर्टरी के अंदर या पल्मोनरी ट्रंक का। पल्मोनरी ट्रंक के अंदर अपन ने क्या देखा था, इंक्रीज प्रेशर था, कंस्ट्रिक्शन की वजह से ये फिर कहाँ शिफ्ट हो रहा था, ये हो रहा था आयोटा में। आयोटा में इस बार किसकी वजह से शिफ्ट हो रहा था, ये हो रहा था डक्टस आर्टेरियोसस। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या थी, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल वेन, लिवर, लिवर के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये फर्स्ट मिक्सिंग कह सकते हैं इसको अपन, डक्टस वेनोसस। किस किस के बीच में बन रही थी, ये
अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना के बीच में। फिर दूसरा वाला अपन ने क्या देखा था, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के बीच में। लेफ्ट एट्रियम और राइट इसके एट्रियम के बीच में किसकी वजह से जा रहा था, फोरामिन ऑफ ओवाले की वजह से। फिर अपन ने देखा था एक मिक्सिंग जो पल्मोनरी ट्रंक से आयोटा के अंदर जा रही थी। ये वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, डक्टस आर्टेरियोसस। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, 1, 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसके बाद में अपन कुछ इसके रिमिनेंट देखते हैं, मतलब इनके बर्थ होने के बाद में क्या क्या नाम चेंज हो जाते हैं। नाम वेन है, जो अम्बिलिकल वेन होती है, वेन को अपन लिगामेंटम टेरस, अम्बिलिकल आर्टरी को अपन कहते हैं मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, डक्टस विनोसस को अपन लिगामेंटम विनोसस कहते हैं, डक्टस आर्टेरियोसस को अपन लिगामेंटम आर्टेरियोसस कहते हैं, और फोरामिन ओवले को फोसा ओवलिस कहते हैं।